अब इस पैराग्राफ में पहले हम समझेंगे होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब सिर्फ रेस्ट करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है उसे क्या करना है, एक सेट पॉइंट पर क्या रखना, बरकरार रखना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिक्स रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कैसे रहना चाहिए, 37। ठीक है, खून में ग्लूकोज कितना रहना चाहिए, हमारे पास 70 से 100। ठीक है, इस तरीके से खून का पीएच कितना रहना चाहिए, 7.35 से 7.45। ठीक है, जब भी कोई चीज़ इस लिमिट से हटेगी, ठीक है, 37 टेम्परेचर था, 38 39 हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास जो खून में ग्लूकोज ये बढ़ गई या फिर कम हो गई, ठीक है, या फिर हमारे पास जो खून का पीएच था वो तब्दील हो गया, यानी कि इस लिमिट से हट गई जो एक सेट पॉइंट था, ठीक है, तो हमारा जिस्म जो क्या करेगा, उसे वापस लाने की कोशिश करेगा, उसे वापस इस सेट पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। इस वापस लाने के ही अमल को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। बॉडी के इस सेट पॉइंट से हटने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या कर ली, इंटेंस एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा जो दिल की धड़कन होगी बढ़ जाएगी ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, या फिर डर वाली कंडीशन थी, ठीक है, तो यानी कि बॉडी इस सेट पॉइंट से तब हट जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास के, अगर अभी बॉडी जो है सेट पॉइंट से हट गई तो हमारे पास जो सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो क्या करेगा, दोबारा बॉडी को सेट पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगा। और ये क्या है, 1 सेकंड में होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं, ठीक है, आपने भागना बंद किया तो क्या आपका जो दिल है वो दोबारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वैसे धड़कना शुरू, जैसे नॉर्मल दिल धड़कता है, विद इन अ सेकेंड ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है, तो हम ये समझेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमारे पास ये है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया ना, ठीक है, आपने हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट था वो बॉडी उस सेट पॉइंट से हट गई, ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारे पास एड्रेनलिन जो होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड में होता है, वो रिलीज़ होता है, ठीक है, रिलीज़ करवाता है इसको कहाँ, खून में, ठीक है, अब ये खून में रिलीज़ हो गया। अब खून से जो एड्रेनलिन होता है उसको ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली हाफ लाइफ कहते हैं, उसको कुछ वक्त लगता है, ठीक है, इसलिए जब डर ख़त्म होता है, ठीक है, या फिर ये सिस्टम जब काम ख़त्म हो गया इसका, ठीक है, तो भी कुछ वक्त तक क्या होता है, हमारे पास हमारा जो दिल होता है वो तेज़ धड़क रहा होता है। क्यों? क्योंकि खून में अभी भी ये हार्मोन है, ठीक है, इसको साफ़ करने में थोड़ा वक्त लगेगा बॉडी को। और ये जो है एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास कहते हैं कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा ही होता, दोनों बेसिकली हर वक्त ऑन रहता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक टून कहते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब डर वाले वक्त है तो ये सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा यानी कि एक्टिवेट होगा, जबकि ये सिस्टम क्या होगा, सप्रेस होगा, कम होगा, ठीक है, लेकिन डर वाली कंडीशन ख़त्म हुई तो हमारे पास ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ये सप्रेस, ठीक है। अगली बात है यहाँ पर कि टू अकम्पलिश दिस इट मेंटेन्स इसेंशियल बॉडीली फंक्शंस सच एज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास जो खाना हजम करने का अमल होता है यानी कि डाइजेशन, वो रुक गई थी, ठीक है, ताकि जो सारी एनर्जी है उसको दुश्मन से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सके, यानी कि बॉडी स्केलेटल मसल की तरह क्या कर रही थी, हमारे पास जो ग्लूकोज था उसको लेके जा रही थी, ठीक है, और ये अमल हमारे पास रुक गया था क्योंकि ज़रूरी अमल नहीं था उस वक्त, ठीक है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारे पास सलाइवा यानी कि थूक को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि आप जो खाना है वो नरम हो सके, ठीक है, और क्या करता है, पेरिस्टालसिस शुरू करता है जो कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है ताकि जो खाना है वो आगे जा सके, ठीक है, और क्या करता है, हमारे पास हमारी जो स्टमक होते हैं और पैनक्रियास होते हैं उनसे क्या करता है, एंजाइम निकलवाता है ताकि क्या हो, खाना हजम हो सके, ठीक है, और ये लीवर को क्या करता है, सिग्नल देता है कि क्या करे, ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज खून में आ रही है क्योंकि खाना हजम करवा रहे हैं ना, तो ग्लूकोज एट दैट खून में आ रही है, तो ग्लूकोज को क्या करे, लीवर ग्लाइकोजन की सूरत में क्या कर ले, महफूज कर ले, ठीक है, और इसके बाद जिस्म में, बॉडी में होम्योस्टेसिस तब तक नहीं रह सकता जब तक कि हमारा जो गंदा वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो जिस्म से बाहर ना निकल जाए, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन दो कामों का बहुत बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये करवाता है, यूरिनेशन करवाता है, ठीक है, ये जो ब्लैडर होता है हमारे पास, ठीक है, उसके मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्फिंक्टर क्या होता है, रिलैक्स, जो स्फिंक्टर नीचे होता है, ठीक है, वो रिलैक्स होगा और जो हमारा यूरिन होगा वो यहाँ से कम आउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एक और काम क्या करवाता है, डिफिसिशन करवाता है। डिफिसिशन मतलब क्या, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जो रेक्टम हमारे पास होता है, रेक्टम की मसल्स को क्या करता है, सिग्नल देता है कि वो क्या करे, जिसके अंदर वेस्ट भरा हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकाले थ्रू हमारे पास जो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है बेसिकली।
आप सोचिए फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं हो, ठीक है, हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट रहे, तो क्या जिस्म से ये जो वेस्ट है, ये जो हमारे पास हमारा वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, डिफिकेशन और यूरिनेशन, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो टॉक्सिन्स जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल रहे थे बॉडी में ही जमा हो रहे हैं, ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, बरकरार नहीं रह पाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी? बेसिकली बोल सकते तबाह हो जाएगी। जहाँ पर लिखा होता है कि हमारे पास ये क्या है? इसेंशियल बॉडी फंक्शन है। अब इसेंशियल बॉडी फंक्शन मतलब क्या हुआ? देखिए हमने पढ़ा था इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है, जैसे कि बात के भी खाना हजम होने का अमल रुक जाए, ठीक है, तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या था? सिंपैथेटिक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम था, यानी कि जो सिर्फ ज़रूरत पर चल रहा है, ठीक है, ज़रूरत होगी तो ऑन होगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास ऑर्डिनरी है लेकिन एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। 24 घंटे दिन में बैकग्राउंड में हमारे पास सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, ताकि जिस्म की सफाई हो सके और खुराक हजम हो सके, बॉडी से वेस्ट बाहर निकल सके। और इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये जब एक्टिवेट होगा, जब बॉडी कहाँ होगी? जब बॉडी रेस्ट वाली हालत में होगी, बॉडी सुकून वाली हालत में होगी, तभी ये काम होगा, तभी हाजमे का अमल हो रहा होगा, तभी बॉडी से सफाई का अमल हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये मुमकिन तब है जब बॉडी सुकून में हो। अगर बॉडी स्ट्रेस में तो हमारे पास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन, यानी कि ये सिस्टम सप्रेस होगा। तब एक्टिवेट कौन सा होगा? हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। नाउ वी शुड डिस्कस द अनदर लाइन, that is the parasympathetic division is required for life. It usually acts to oppose or balance the actions of the sympathetic division and is generally dominant over the sympathetic system in rest and digest situations. अब यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है कि ये जो है डिवीज़न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट किए हुए, क्योंकि जब खाना हजम नहीं होगा तो बॉडी में ही रहेगा वो, ठीक है, और टॉक्सिन बेसिकली क्या कर देगा? बॉडी को बिल्कुल तबाह कर देगा, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ समझे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? हमारे पास ऑर्गन्स को क्या करता है? हमारे पास हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रखता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि टैकीकार्डिया की तरफ हार्ट जा रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये कंडीशन हमेशा रहेगी तो क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दिल हमेशा क्या हो रहा है? तेज़ धड़क रहा है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़, हमारे पास हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हाई अलर्ट मोड पर है। हमारा जो लीवर है वो क्या निकाल रहा होता है? वो खून में ग्लूकोज को शामिल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्न आउट, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे काम हाई अलर्ट मोड पर कर करके। तो बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास कोई बाहर से स्टिमुलस मिले या फिर बॉडी अंदर से स्ट्रेस वाली कंडीशन में। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर हम बात करें ना पैदाइश से मौत तक, ठीक है, तो टोनिक एक्टिविटी रखता है, यानी हमारी पैदाइश से ये मौत तक हर वक्त हमारी बैकग्राउंड में चलता रहेगा। यानी कि ये सिस्टम का काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा एसेंशियल है, इसके बगैर बॉडी नहीं काम कर सकती, ठीक है। हमारे जो बेसिक वाइटल्स हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं, सांस का लेना, हाजमा, बॉडी से सफाई, बॉडी का जो एक्सक्रीट आउट करना वेस्ट को, ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, इस सिस्टम की वजह से हो रहा है। और हमारे पास जब कंडीशन कौन सी होगी? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बॉडी सुकून वाली कंडीशन होगी, तो ये सिस्टम क्या होगा? बेसिकली डोमिनेंट होगा, वही बात यहाँ पर लिखी हुई। अच्छा, हमारे पास बॉडी में कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि क्या है? हमारे पास सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि उन पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। कौन सिर्फ उन पर काम करवा रहे हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एडिनल मेड्यूला है, ठीक है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे पास किडनी के ऊपर है, और ये क्या करें? इसकी जो नर्व और यहाँ पर आ रही है डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व आ रही है, ठीक है, और ये जब स्टिमुलस मिलता है, इसको सिग्नल मिलता है, तो ये क्या करता है? ये खून में रिलीज़ करता है, एड्रीनलिन खून में रिलीज़ करता है, ठीक है। इसका कोई पैरासिम्पैथेटिक से कोई इसका कंसर्न नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें स्वीट ग्लैंड्स, जो पसीना निकालने वाली ग्लैंड्स हैं, वो भी हमारे पास बेसिकली, आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हमारे पास ये डर लग रहा है, तो जो पसीना निकलता है बेसिकली ये सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व इसको ट्रिगर करती है, और ये क्या करता है? बॉडी से स्वीट को निकालता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें खून की नालियाँ, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास किसके अंडर है? वो भी हमारे पास सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है। अगर नर्व्स इन्हें सिग्नल देंगी तो ये क्या होगा? तो ये कंस्ट्रक्ट करेंगी, ठीक है, और अगर सिग्नल कम हो जाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें रिलैक्स करने के लिए कोई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बस सिग्नल वहाँ से हल्का होगा, ये रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पाइलो इरेक्टर मसल्स, जो कि बिल्कुल स्मॉल मसल्स होती हैं हमारी स्किन के जो हेयर्स होते हैं उनको खड़ा करने के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गूज बम्प्स बेसिकली, ठीक है। तो ये मसल्स भी हमारे पास किसके लिए होती हैं? ये सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर ही क्या होती हैं? काम करती हैं।
लेकिन बॉडी में कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जहाँ पर दोनों सिस्टम काम करें, यानी कि बॉडी में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर दोनों सिस्टम काम करें, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल है सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। इनका एक बहुत ही यूनिक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते बल्कि कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। पहले सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एंड देन एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक। दोनों एक्टिवेट होते हैं, कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं। कुछ जगह बॉडी में ऐसी भी है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर है, लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर हम बात करें, ऐसी जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है बॉडी में जहाँ पर सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व बिल्कुल भी ना हो, सिंपैथेटिक नर्व्स सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक हो, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का जो असर है इतना ज़्यादा डोमिनेंट होता है कि जो सिंपैथेटिक के वहाँ ना होने के बराबर लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सीलियरी मसल्स की बात करें, ठीक है, जो हमारे पास मसल्स होती हैं आँख के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी आँख का लेंस होता है ना, जो फोकस करता है ताकि हम करीब के देख सकें, उसे कंट्रोल करने वाले जो सीलियरी मसल्स है हमारे पास, वो तकरीबन जो पूरे के पूरे किसके अंडर है, वो पैरासिम्पैथेटिक के नीचे आती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, जो आंसू वाले हमारे पास ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनका निकलना, जो टेयरिंग निकालते हैं ये लोग, ठीक है, आंसू निकालते हैं बेसिकली लिक्विड, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में आता है। सिंपैथेटिक का यहाँ बहुत ही हम बोल सकते हैं मामूली या ना होने के बराबर असर होता है। इसी तरह से एक और चीज़ है नेज़ल ग्लैंड्स, ठीक है, नाक के अंदर से जो बेसिकली एक म्यूकस निकलता है, ठीक है, वो भी कहाँ है हमारे पास, वो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर ही आता है। अब हमारे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ सकता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सब उनके अंडर आ रहे हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर बहुत ही कम ऑर्गन आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है स्ट्रैटेजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कंडीशन कौन सी है, इमरजेंसी कंडीशन में इसको एक्टिवेट होने सिंपैथेटिक सिस्टम को, ठीक है, तो यानी कि उसको जिस्म के हर कोने तक सिग्नल लेके जाना है ताकि जो बॉडी है उसका हर कोना हाई अलर्ट मोड में रहे, ठीक है, और ख़तरे से लड़ सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स उसके अंडर हैं, ठीक है। अगली बात है यहाँ पर कि जो द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज़ नॉट अ फंक्शनल एंटाइटी एज सच एंड इट नेवर डिस्चार्ज एज अ कंप्लीट सिस्टम। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है नॉट अ फंक्शनल एंटाइटी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है काम नहीं करता, बल्कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिट की तरह काम नहीं करता, एक यूनिट के तौर पर काम नहीं करता, ठीक है। सिंपैथेटिक एक यूनिट की तरह काम करता है। जब डर लगे तो दिल, पेट, आँखें, फेफड़े सब कुछ क्या हो रहा है, एकदम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मास डिस्चार्ज। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, मास डिस्चार्ज करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक यूनिट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अपने अपने वक्त पर क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास क्या लिखा है पर नर्व डिस्चार्ज, ठीक है, तो नर्व डिस्चार्ज एज अ कंप्लीट सिस्टम, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जिस्म कभी भी एक साथ पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक मोड में नहीं जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ताकि जो हमारे पास खाना हजम करने का निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसू भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका यूरिनरी ब्लैडर भी क्या हो रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपका फेसिस वाला सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अगर सिस्टम कंप्लीट सिस्टम की तरह डिस्चार्ज होगा तो हर बार खाना खाते वक्त क्या होगा, आपको यूरिन भी आना शुरू हो जाएगा, फेसिस भी आना शुरू हो जाएंगे, आपके आंसू भी निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये डिस्क्रीट तरीके से काम करते हैं। डिस्क्रीट यानी कि अलग अलग काम करता है, ठीक है। अब डिस्क्रीट का मतलब हम जानते हैं कि इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो कम होते हैं, ब्रांच में नहीं होते, जबकि सिंपैथेटिक में क्या होते हैं, बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, इसलिए सिग्नल जो होता है मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे ऑर्गन तक एक ही साथ जाता है। Next thing, if it did, it would produce massive, undesirable, and unpleasant symptoms such as involuntary urination and defecation. वही बात लिखी हुई कि अगर ये एक सिस्टम की तरह एक्टिवेट होता है, यूनिट की तरह काम करता है, तो आपको खाना खाते हुए यूरिनेशन भी होती, डिफिजिशन भी होती, और ये कितना एम्बैरेसिंग लगता है कि आपकी जो बाउल मूवमेंट है एकदम से तेज़ होगी और आपने इनके फेसेस की तरफ चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली एम्बैरेसिंग एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, ठीक है। हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक यूनिट की तरह काम करेगा, तो हमारा जो हार्ट है वो स्लो धड़कना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। और आपके मुंह में, अब जिसने बात करें, स्लाइवा प्रोड्यूस करता है ये, है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो अगर ये एकदम से यूनिट की तरह काम करेगा तो हमारा जो मुंह है उसमें स्लाइवा एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीम स्लाइवेशन कर देगा,
और हमारी जो आँख की प्यूपल्स हैं बेसिकली वो इतनी छोटी हो जाएंगी कि हमें अंधेरे में बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। यानी कि अगर एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारी मसले हो सकते हैं। और क्या हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो सांस की नालियाँ वो टाइट हो जाएंगी, एक्सट्रीम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जैसे अस्थमा अटैक में होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक हम बोल सकते हैं एक निज़ाम है कि ये पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं होता, सिर्फ जहाँ काम करना है इसको वहाँ पर सिग्नल जाएगा, वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक क्राइसिस के बारे में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई दवाई दी, ठीक है, या कोई ऐसा जहर था जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या फिर इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो जिस समय जाएंगे तो ये क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ये कंप्लीट तरह से एक्टिवेट करते हैं, यानी कि एक यूनिट की तरह एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनके इस्तेमाल से अनडिज़ायरेबल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत ही पुराना निमोनिक है जिसको बोलते हैं DUM, डम बेल्स। ठीक है, डी से डायरिया होना शुरू हो जाएगा, यू से यूरिनेशन, ठीक है, एम से मायोसिस, हमारी जो आँख की पीपल्स हैं बहुत ही छोटी होगी, बी से ब्रेडिकार्डिया, एंड हमारे पास ई से बेसिकली ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है वो एकदम से पूरा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब सिचुएशन कितनी सारी एम्बैरेसिंग है कि डायरिया सब कुछ, आँख से आंसू भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्टीड, इसीलिए जो डिस्क्रीट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि अलग अलग तरीके से सिग्नल देता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर एक्टिवेटेड सेपरेटली एंड द सिस्टम फंक्शन टू अफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गन सच एज द स्टमक और आई। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि रोल ऑफ द CNS इन द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। ऑल्दो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ मोटर सिस्टम, इट डज रिक्वायर सेंसरी इनपुट from the peripheral structure to provide information on the state of affairs in the body। ये बात जो लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि हमारा जो दिमाग है यानी कि CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ब्लाइंड है अगर उसे सेंसेस से खबर ना मिले, जैसे कि अगर सेंसेस को इन्फॉर्मेशन ना दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस्म के ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, दिल का धड़कना फॉर एग्जांपल, हमारे पास खाने का हजम होना, ये सिग्नल जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोटर फंक्शन कहते हैं। लेकिन हमारे पास सिग्नल आ भी तो रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि बॉडी में ये हो रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेंसरी इनपुट। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंसरी इनपुट, यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी कि CNS को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, हम ये बात जानते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हर वक्त जिस्म के कोने कोने से क्या मिल रही होती है, सेंसरी यानी कि खबरें मिल रही होती हैं। ठीक है, और चाहिए होती है उसको। ठीक है, अब इन खबरों को, इन इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, अफेरेंट सिग्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेरेंट सिग्नल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें खून का प्रेशर, खून की वेजल में क्या लगी होती है, सेंसर्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर, जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। ठीक है, और दिमाग को बता रहे होते हैं कि खून का प्रेशर कितना है, हाई है, लो है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें खून में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, ये सब कुछ हमारे पास दिमाग तक सिग्नल जा रहे होते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें स्टमक, हमारे पास स्टमक की जब खाना आता है स्टमक में, स्टमक की वॉल खींचती है, तो सिग्नल बेसिकली जा रहा होता है ब्रेन तक के स्टमक के पेट खाने से भर गया है। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है इन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लेता है और क्या करता है, फिर फैसला करता है। ठीक है, अब इसके जो फैसला करने के दो मेन बेसिकली पार्ट्स है ब्रेन के। ठीक है, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी का हम बोल सकते हैं मास्टर कंट्रोलर है। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या करता है हमारे पास, ये दिल के धड़कने को, सांस, रेस्पिरेशन का अमल, ठीक है, इन सबको यानी कि बेसिक ऑटोनॉमिक जो ऑर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनका सिग्नल देता है। जैसे कि एक सोचे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपकी गर्दन में हम जानते हैं क्या लगे होते हैं, जो गर्दन की नालियाँ हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कैरोटिड साइनस कहते हैं उनको। ठीक है, गर्दन है, ठीक है, और दो नालियाँ ऊपर जा रही होती हैं, फिर ये नालियाँ जो होती हैं ये फर्दर क्या होती हैं, ब्रांचेस होती है। ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस, जहाँ से दो बेसिकली ब्रांचेस निकल रही थी। यहाँ पर लगे हुए थे कुछ सेंसर लगे हुए थे जो कि क्या करते हैं, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर आ रहा है तो उसको सेंस कर लेती है, फ़ौरन दिमाग में सिग्नल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्होंने सेंस किया, इनको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। ठीक है, कि BP जो है थोड़ा नीचे गिर गया है। ठीक है, अब ये खबर कहाँ जाएगी, हमारे पास फ़ौरन दिमाग तक जाएगी, एंड दिमाग क्या करेगा, फ़ौरन सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि खून की वेसल को क्या कर दो, टाइट कर दो, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वापस नॉर्मल हो जाए।
This feedback is provided by streams of afferent impulses originating in the viscera and other autonomically innervated structures that travel to integrating center CNS, that is the hypothalamus, medulla oblongata, and the spinal cord. These centers respond to the stimuli by sending out efferent reflex impulses to the autonomic nervous system. यहाँ पहली बात देखिए मैं अफेरेंट इम्पल्सिस। अफेरेंट इम्पल्सिस का मतलब क्या? अफेरेंट का मतलब क्या? अंदर की तरफ आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो इम्पल्सिस जो कि क्या है, जो जिस्म के ऑर्गन से, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन से निकल कर कहाँ जा रहे हैं? दिमाग तक जा रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? अफेरेंट इम्पल्सिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सॉरी, स्ट्रीम्स ऑफ द अफेरेंट इम्पल्सिस। स्ट्रीम मतलब होता है कि ये जो हमारे पास इम्पल्सिस है, सिग्नल्स हैं, ये रुक रुक कर नहीं जाएंगे, बल्कि एक मुसलसिल लहर या फ्लो की सूरत में जाते हैं, ठीक है, रुकते नहीं है बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट बात लिखी हुई है कि ओरिजिनेटिंग इन द विसिरा, ठीक है। विसिरा का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन, दिल हो गया, पेट हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बात आती है कि हमें सिर्फ विसिरा ऑर्गन ही क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारे पास, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो देखिए सोमैटिक है और एक है ऑटोनॉमिक, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम क्या होता है? ये हमारे स्किन और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चोटी ने काट लिया, ठीक है, या फिर आपको ठंड लग रही है, ठीक है, आपकी स्किन पे ये हुआ ना, महसूस हुआ आपको, ठीक है, तो फ़ौरन में महसूस होगा। और जो हमारे पास जो बेसिकली ये सिस्टम कौन सा काम कर रहा होगा? सोमैटिक सिस्टम काम कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जो पूरा विसिरा है, ठीक है, पूरा जो अंदर का ऑर्गन्स है, ठीक है, विसिरा उन ऑर्गन को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी कैविटीज़, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे चेस्ट पर एरिया हो गया, हमारा पेट पर एरिया हो गया, इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे, ठीक है, वो उनका जो सेंसर इन्फॉर्मेशन, उनका जो इन्फॉर्मेशन है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, या स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई, कम हो गई, ठीक है, वो हमें आमतौर पर कॉन्शियसली फील नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन दिमाग को क्या कर रहे हैं? वहाँ से सिग्नल मुसलसल मिल रहा है, ठीक है, उनको हम कहते हैं विसिरा कहते हैं। जबकि ये सोमैटिक जो हमें फील होता है, आपको ठंड लगी, आपको चोटी ने काटा, आपको फील हुआ, तब सिग्नल गया ना, ठीक है। लेकिन ये जो विसिरा से सिग्नल जा रहा है, जिनको हम कह रहे हैं ऑटोनॉमिक, ये फील नहीं हो रहा। आपके अगर फॉर एग्जाम्पल स्टमक में एसिड बढ़ भी गया तो आपको फील नहीं हुआ, आपका खून का प्रेशर बढ़ भी गया हल्का सा, आपको फील नहीं हुआ, लेकिन सिग्नल कहाँ चला गया? दिमाग तक चला गया। यहाँ पर विसिरा का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम बाहर की दुनिया से इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, वो सोमैटिक सिस्टम का काम है, ठीक है। जिस्म के अंदर की जो फैक्ट्री, जो अंदर ऑर्गन्स है जिनको हम कह रहे हैं विसिरा, उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अपना हाथ हिला रहे हैं, यानी कि बाइसेप आपने क्या किया? आपने मूव किया, ठीक है। जब बाइसेप मूव किया तो आपने, तो ये सिस्टम कौन सा? सोमैटिक है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर आपका हार्ट धड़क रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी किडनी सफाई का काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है ना, तो ये बेसिकली विसिरा के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जब आपको फील हो वो सोमैटिक है। अब पहले हम समझेंगे कि जो रिफ्लेक्स आर्क लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए रिफ्लेक्स आर्क दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? फौरी अमल, फौरी एक्शन। जबकि आर्क का मतलब क्या होता है? एक गोल रास्ता, या फिर हम बोल सकते हैं लूप पूरा, ठीक है, एक लूप, यानी कि एक पाथ जो कि जहाँ शुरू हो रहा है वहीं पर आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि रिफ्लेक्स आर्क वो मुकम्मल पाथवे है जिस पर चलकर कोई भी मैसेज एक ऑर्गन से दिमाग तक जा रहा है, ठीक है, और दोबारा हमारे पास उस ऑर्गन से दिमाग तक जा रहा है और दिमाग से दोबारा उस ऑर्गन तक जा रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, क्योंकि एक गोल चक्कर या फिर लूप की तरह होता है, ठीक है। अब एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स की बात करें तो उसमें 5 लाजमी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? हमारे पास होता है रिसेप्टर, यानी कि सेंसर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये वो बेसिकली सेंसर होते हैं जो कि तब्दीली को महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे कि आपके खून की नालियों में क्या लगे हुए? बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए जो कि खून के प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है हमारे पास अफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। ये वो न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मैसेज को लेके जाते हैं, मैसेज को रिसेप्टर से उठाकर, यानी कि जहाँ फील किया वहाँ से उठाकर कहाँ लेके जाएंगे? वहाँ लेके जाएंगे, दिमाग तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? हम इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है? थर्ड चीज़ होती है हमारे पास इंटेग्रेटिंग सेंटर, यानी कि अब हमारे पास क्या होगा? दिमाग का वो हिस्सा जो कि इसको प्रोसेस करेगा, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो सकता है या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा हो सकता है, यहाँ पर फैसला होगा, ठीक है। अब इसको बेसिकली यहाँ से जो इनकमिंग सिग्नल बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा? ये फैसला करेगा, फिर बताएगा कि जो सिग्नल जाना है वो कौन सा जाना है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ चीज़ क्या है? इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है।
जब फैसला हो जाएगा तो हमारे पास ये जो नर्व होगी वो कौन सी होगी, इफेरेंट न्यूरॉन होगी, जो कि क्या करेंगी, दिमाग से ऑर्डर लेके आएंगी और यहाँ तक आएंगी, ठीक है। इसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी, इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि जिस ऑर्गन से सिग्नल गया था वही ऑर्गन पे आएगा और उसको, यानी कि उसी ऑर्गन पे आएगा और बताएगा उसको उसकी जो हालत थी उसको यानी कि सेंस करके उसके मुताबिक सिग्नल देगा, ठीक है। तो इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, जो ऑर्गन मुतासिर होता है वहीं पर सिग्नल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल था या ब्लड प्रेशर जो भी था वहीं पर सिग्नल आएगा, ठीक है, उसको ऑर्डर देगा, ठीक है, कि टाइट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल खून की वेसल नालियाँ जो थी वो डायलेट हो गई थी, प्रेशर कम पड़ गया था, तो उनको हुक्म मिलेगा कि क्या हो जाओ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसका असल मकसद जो होता है बॉडी की हिफाजत और बॉडी की बोल सकते हैं मेंटेनेंस करना होता है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, हमारी इसके बगैर हो रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस के बगैर हो रहा है, विदाउट इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर ऐसा होता कि फॉर एग्जाम्पल आपका खून का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, आपको पता चलता है, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, ठीक है, तो टाइम लगता है उसमें सोचने में, समझने में। तो हमारे जो विसरा ऑर्गन्स हैं उनसे डायरेक्ट सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, और हमारी इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं है, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। आगे जो बात लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन ब्लड प्रेशर causes pressure sensitive neuron baroreceptors in the heart, vena cava, aortic arc and carotid sinus to send fever impulses to cardiovascular centers in the brain। यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर था वो अचानक क्या हो गया, गिर गया। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल है और बहुत ही आम मिसाल है, जब आप नींद से उठते हैं अचानक, ठीक है, तो आपका जो जिस्म है उसमें पूरा रिफ्लेक्स आर्क शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नींद से उठते हुए किस तरीके से हमारा जो खून का प्रेशर वो कम होता है, तो इसकी मिसाल क्या है, देखिए इसका पूरा लॉजिक क्या है कि जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप सो रहे हैं, ठीक है, तो आपका जिस्म जो है वो ज़मीन के बराबर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है ना, ठीक है। तो इस हालत में आपको जो खून है वो हमारे पास हमारे सर से लेकर पाँव तक एक ही लेवल पर आसानी से बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। दिल को खून पंप करने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ ही लड़ना पड़ता, ठीक है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेटे में, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही अचानक खड़े होंगे, ठीक है, अचानक खड़े होंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटी होगी वो सारा खून क्या करेगी, सारा खून आपकी जो यानी कि जो एक्सट्रीमिटी साइड है, पेट साइड है और टांगों वाली साइड है वहाँ की तरफ खींच कर लाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास 500 मिलीलीटर से 1 लीटर खून अचानक क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से क्या होगा, बहुत तेज़ी की तरफ नीचे की तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस वजह से जो दिल की तरफ आने वाला खून होगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब जो खून है वो नीचे की तरफ है ज़्यादा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी अचानक गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमने जैसे पढ़ा कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि नालियों में लगे होते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बीपी कम है, ब्लड प्रेशर गिर गया, तो हमारे जो गर्दन में कैरोटिड साइनस था और जो एओर्टिक आर्क थी वो फ़ौरन से उस पर रिसेप्टर लगे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वैसे तो हर नाली में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं कैरोटिड साइनस में और एओर्टिक आर्क में, फ़ौरन से क्या करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, ये जो इन्होंने सेंस किया इनकी जो नालियाँ होंगी वो स्ट्रेच होंगी, ठीक है, और सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे पास जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। और हमारे पास ये सेंसर्स होंगे, ये जो सिग्नल गए हैं इन्फॉर्मेशन लेके दिमाग क्या करेगा, हमारे पास इन सिग्नल को प्रोसीड करेगा, समझेगा, और फ़ौरन से क्या होगा, हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करेगा, हमारे पास इमरजेंसी मोड ऑन करेगा, यानी कि क्या करेगा, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसको ऑर्डर भेजेगा कि वो क्या करे, खून के प्रेशर को, बीपी को वापस नॉर्मल करे, ठीक है। किस तरीके से होगा, वैजो कंस्ट्रक्शन होगी, जो नालियाँ होंगी दोबारा क्या हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, टांगों और जो पेट की जो यहाँ पर यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज़ में खून की नालियों को क्या कर देगा, तंग कर देगा, टाइट कर देगा, ठीक है। जब टाइट कर देगा तो हमारे पास जो खून होगा वो वापस क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अब जगह कम हो गई ना, जाहिर सी बात है, तंग हो गई तो नालियाँ तंग हो गई, खून पर कम जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हमारे पास जो होगा प्रेशर संभलना शुरू हो जाएगा और जो खून होगा हमारे पास यहाँ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से कहाँ की तरफ जाना शुरू कर देगा, दिल की तरफ, ठीक है। और हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, दिल को हुक्म देगा, यानी कि हार्ट को हुक्म देगा कि वो क्या करे, तेज़ धड़के, यानी कि टैकीकार्डिया, यानी कि तेज़ धड़के, ताकि जो खून का फ्लो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये प्रोसेस फेल कब होगा, हमारे पास ये प्रोसेस तकरीबन 1 से 2 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 1 to 2 सेकंड, ओनली 1 to 2 सेकंड, ठीक है। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सिस्टम हो भी गया, ठीक है। लेकिन होता कभी मसला तब होता है हमारे पास हमारी बॉडी में पानी की शदीद कमी हो, ठीक है, पानी की शदीद कमी हो, यानी कि अब जब पानी की शदीद कमी होगी बॉडी में तो खून का वॉल्यूम भी कम होगा, तो रिफ्लेक्स आर्क थोड़ा लेट हो सकता है इससे, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट डालती हैं इस रिफ्लेक्स आर्क पे, ठीक है। सेकंड चीज़ें एज भी इफेक्ट डालती है, ठीक है, मेडिसिन भी इफेक्ट डालती है, ठीक है। और हमारे पास यानी कि चीज़ें अफेक्ट डालती हैं, लेकिन बात यह है कि जब सो के उठते हैं तो खून का प्रेशर अचानक गिर जाता है और 1 से 2 सेकंड में संभल भी जाता है, पता भी नहीं चलता हमें। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ आगे, प्रॉम्प्ट,
दिस प्रॉम्प्ट अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटपुट। यानी कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फ़ौरन शुरू करना। यानी कि जब दिमाग को खबर मिली कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, गिर गया, तो वो बगैर वक्त ज़ाया किए क्या करेगा, एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स शुरू करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फायर अलार्म बजते ही क्या होता है, हमारे पास जो वाटर स्प्रिंकल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा इसके बाद, इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटपुट, ठीक है। दिमाग फ़ौरन क्या करेगा, सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं उनको ऑन कर देगा, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्व दो जगह पर काम करेंगे, एक तो हार्ट पर, ठीक है, हार्ट को ऑर्डर मिलेगा कि ज़ोर से पंप करें, ठीक है। अच्छा, एंड हमारे पास एक और काम क्या होगा कि वैस्कुलेचर, यानी कि खून की जो नालियाँ हैं उनको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा कि वो क्या हो जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि खून का प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। एंड हमारे पास एक और चीज़ क्या लिखी हुई है कि आगे कि एंड डिक्रीज्ड से पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट। क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट बहुत ही अहम है। जिसम सिर्फ एक चीज़ को बढ़ा नहीं रहा बल्कि एक चीज़ को कम भी कर रहा है। वो कौन चीज़ है? वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या कर रहा है, वो ढीला कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है। नॉर्मल हेल्थ में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, दिल की धड़कन को नॉर्मल रख रहा होता है। लेकिन अब जब ब्लड प्रेशर गिर गया है तो दिमाग क्या करेगा, इसे क्या कर देगा, इस बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक को क्या कर देगा, हम सब कह सकते हैं कि सप्रेस करेगा, ताकि जो हार्ट है वो तेज़ी से धड़के, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाए। इन दोनों का, कि सिंपैथेटिक का ऑन होना और पैरासिम्पैथेटिक का सप्रेस होना, ठीक है, का जो बेसिकली रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उसे दो अल्फाज में यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है कि क्या होगा, कंपनसेटरी राइज इन ब्लड प्रेशर। यानी कि जो नुकसान हुआ था, जो ब्लड प्रेशर गिर गया था, नालियों के टाइट होने से और हार्ट के तेज़ धड़कने से वो वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एंड टैकीकार्डिया लिखा हुआ है। टैकी का मतलब होता है तेज़, कार्डिया का मतलब होता है दिल। इसका मतलब है कि दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिमुलाई दैट इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। यानी कि हमारी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि क्या करेंगी, हमारे अंदर शदीद इमोशनल चीज़ें, इमोशनल फैक्ट पैदा करेगी। जैसे कि यहाँ पर 3 बड़ी मिसालें लिखी हुई है कि हमारे पास हो गया कि रैग यानी कि गुस्सा, ठीक है, आपको सब गुस्सा आएगा। फेयर डर वाली कंडीशन है। प्लेजर यानी कि बहुत, हम बोल सकते हैं जब हम कोई पसंद की चीज़ देखते हैं फिर बहुत खुशी महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेजर, ठीक है। तो हमारे ये क्या कर सकते हैं, कैन मॉडिफाई द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दील कर देना, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, तब्दील कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर ये कहना चाहना है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि क्या करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा कौन सा है, लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम का, डायरेक्ट कनेक्शन किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जब आपको गुस्सा आएगा या डर महसूस कर रहे हैं, फिर आपको बहुत खुशी हो रही है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी, तब्दील। किस तरीके से होंगी, पहले डिस्कस करेंगे गुस्से में, ठीक है। अब गुस्से में किस तरीके से होगा, हालांकि आपको कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, लेकिन सिर्फ आपकी सोच, आपको अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा है, ठीक है। सोच और एहसास की वजह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा, दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, ठीक है। हमारा जो मुंह है ड्राई हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया ना, तो मुंह ड्राई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और चेहरा लाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास खुशी है, सुकून वाली हालत है, प्लेजर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो आपको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है, सुकून महसूस कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, हमारे देखिए हमारे पास जो खुशी वाली कंडीशन में सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो हाजमे का निज़ाम है वो सही तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। और आपका जो हार्ट रेट होगा वो भी नॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। अब जब कोई इंसान मुसलसल टेंशन में रहेगा, मुसलसल स्ट्रेस वाली कंडीशन, मुसलसल फेयर वाली कंडीशन है, तो होगा क्या, तो जो दिमाग का जो इमोशन सेंटर है लिम्बिक सिस्टम, वो क्या करेगा, वो हमेशा अलर्ट रहेगा, है ना, हाई अलर्ट रहेगा। अब ये हमारे पास जब हाई अलर्ट रहेगा तो हमेशा क्या हो रहेगा, सिग्नल मिल रहा होगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर की हालत ख़राब है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होगा, तब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक मोड वहाँ लगा देगा बॉडी को, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी क्या हमारी बॉडी का है, सिंपैथेटिक मोड में चली जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा डाइजेशन का अमल वो धीरे पड़ जाएगा, ठीक है, मुंह खुश्क हो जाएगा। यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम अगर थोड़ी देर के लिए ऑन रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये हफ्तों तक ऑन रहे तो जिस्म की केमिस्ट्री बिगाड़ देता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अच्छा, यानी कि पेप्टिक अल्सर हम जानते हैं क्या होता है, हमारे पास जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें ज़ख़म पड़ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारी ब्रेन से निकलने वाली जो वेगस नर्व है, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रेस में गलत सिग्नल भेज सकती है, ठीक है। और क्या करेगी, जो हमारे पास स्टमक के सेल्स होते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक बेसिकली जो सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो उनको सिग्नल मिल रहा होगा कि वो क्या करें, कि वो मुसलसल गैस्ट्रिक एसिड
पैदा करें, ठीक है। अब मुसलसल गैस्ट्रिक एसिड निकल रहा है तो हमारे पास होगा क्या कि स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एंड सेकंड चीज़ हमारे पास स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हुआ है ना, स्ट्रेस वाली कंडीशन है, बॉडी फेयर वाली कंडीशन में है, ठीक है। अच्छा, हमेशा स्ट्रेस में तो हमारे पास क्या होगा, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो जो डाइजेशन की तरफ जा रही है खून की नालियाँ उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, हम जानते हैं, ताकि वहाँ पर खून का फ्लो कम जाए, ठीक है। तो वो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी, ठीक है। अब खून हमेशा कहाँ जा रहा है, मुसलसल की तरफ, मुसलसल कहाँ जा रहा है, मसल्स की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस वाली कंडीशन में यही होता है कि खून का बहाव जो होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है, मसल्स की तरफ होता है, ठीक है, ताकि बॉडी बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट मोड में रेडी रहे, ठीक है। तो मुसलसल खून का फ्लो हाई कहाँ है, मसल्स की तरफ, ठीक है, और कम कहाँ है, हमारे हाजमे के निज़ाम की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारे पास इन हाजमे के निज़ाम की जो लाइनिंग्स हैं उनको खून कम मिल रहा है तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, ज़ख़म बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो जो उनकी म्यूकस लेयर थी वो कमज़ोर हो जाएगी, वहाँ ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक तरफ बेसिकली एसिड बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारे पास जो उनको खून का बहाव है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़ख़म बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं अल्सर कहते हैं। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, इसकी कई और मिसालें मौजूद हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा क्या है, हमेशा रैग वाली कंडीशन में, हमेशा फेयर वाली कंडीशन में, गुस्से वाली कंडीशन में, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिवेट है, ठीक है। और वो क्या करेगा, हमारी खून की नाली को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, खून का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे परमानेंट ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।